पिंकी नाम की लड़की रहती है जिसका विवाह रोहन नाम का लड़का से हो जाता है। रोहन प्रतिदिन बहुत ही सिगरेट पीता है और अचानक एक दिन अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मेरे शरीर का एक पार्ट बहुत ही दर्द कर रहा है, मैं खेत में काम करने नहीं सकूंगी। उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद तुम ही तो एक हो जो घर संभालते हो, अब तुमको भी ऐसा होने लगा। यह सुनकर डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे बेटा को पैरालिसिस हो गया है, अब वो ट्रैक्टर में काम करने नहीं पाएगा। यह सोचकर उसकी माँ बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। उसकी बहू उसके लिए पराठा लेकर आती है, तभी वो खाना नहीं खाती। वह बोलती है कि अब हम लोग का घर कैसे चलेगा, कैसे पैसा आएगा। वह रोने लगती है। अपनी बहू को यह बात वह सुनाती है। उसकी बहू बोलती है कि माँ, आप चिंता मत करिए, जब तक रोहन ठीक नहीं होते हैं मैं खेत का काम करूँगी और मैं खेत जाकर संभालूंगी। वह खेत चली जाती है और खेत जाने के बाद दूसरे दिन वह अपनी माँ के लिए दूध लेकर आती है। फिर बोलती है कि माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं सोच रही हूँ कि खेत में काम करूँगी और उससे जो पैसा आएंगे उसका इलाज रोहन को कराएंगे। उसकी सास बोलती है कि बेटा, तुम खेत में कैसे काम करोगे, लड़की के लिए खेत में काम करना आसान नहीं है। तभी वह बोलती है कि माँ, मैं ट्रैक्टर चला लूँगी। और वह अपने मामा को बुला लेती है। उसके मामा घर आ जाते हैं तो उसकी सास बोलती है कि तुम अपने मामा जी से बात करो। तो वह पिंकी बोलती है कि मैं अपने मामा जी को ट्रैक्टर सिखवाने के लिए लाई हूँ और वह पुनः ट्रैक्टर सीखी जाती है और ट्रैक्टर चलाने लगती है। उसकी सास थोड़ा दुखी रहती है, यह सोचकर कि ट्रैक्टर तो यह चला ले रही है, परंतु उससे जो भी पैसा आएगा उसका हम लोग घर चलाएंगे या रोहन का बीमारी का इलाज करेंगे। अब उसकी सास यह सोचने लगती है और उसे बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि रोहन का इलाज के लिए 5 लाख रुपये चाहिए। बेटा, हम लोग 5 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे। वह भी बहुत चिंतित हो जाती है पिंकी। उसके बाद फिर वह कहती है कि लो पिंकी, मैं अपना जेवर ला दी हूँ और तुम भी अपना जेवर मिला के बेच दो, जो पैसे होंगे उस पैसे से रोहन का इलाज कराएंगे। पिंकी यह बात सुन लेती है और दोनों का जेवर मिलाकर जेवर को बेचने के लिए चली जाती है और बेचने के बाद आती है और बोलती है कि माँ, कुल मिलाकर 3 लाख पैसा ही हुए हैं, अभी भी 2 लाख रुपया हम लोगों को चाहिए, हम लोग कैसे करके 2 लाख रुपया लाएंगे। और फिर वह सोचने लगती है कि ये 2 लाख रुपया का से लाएंगे। वह सोचती है कि अब हम लोग को खेत भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद वे दोनों सास और बहू दोनों चले जाते हैं और अपना खेत भी बेच डालते हैं। खेत बेचने के बाद सारा पैसा को लाकर वह डॉक्टर को दे देते हैं और कहते हैं कि अब डॉक्टर साहब, अब हमारा बेटा का इलाज कीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि उन्हें ठीक होने के लिए अभी 6 मंथ का समय चाहिए। फिर से उनकी सास को ये चिंता हो जाती है कि 6 माह को ठीक होने में लगेगा, तब तक हम लोग का खाना खर्चा कौन पुराएगा। यह बात दोनों सुनने लगती है। उसके बाद उसकी बहू पिंकी बोलती है कि माँ, अब तो हम लोगों के पास अपना खेत भी नहीं है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरे का खेत में जाकर ट्रैक्टर चलाऊँगी, उससे जो भी पैसे होंगे उससे हम लोग घर का खर्चा चलाएंगे। यह सुनकर उसकी सासू माँ बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वह खेत में ट्रैक्टर चलाती है। कुछ पैसे होते हैं उससे घर का रोजी रोटी चलाती है। ऐसा ही करते करते दिन प्रतिदिन चल रहा होता है। अचानक से एक दिन उसकी बहू आती है और अपनी सास से बोलती है कि माँ, मुझे ऑफर आया है एक हॉस्पिटल में। तो वह खुश हो जाती है, बोलती है कि क्या काम है। तो वह बोलती है कि एम्बुलेंस चलाना है, इससे बहुत सारे पैसे आएंगे, अब हम लोग अच्छे से घर भी चला लेंगे और कुछ पैसा को बचत भी कर लेंगे। तभी उसकी सासू माँ कहती है कि वाह, तुम तो बहुत ही खुशखबरी दी, तुम मेरी बेटी ने बेटा का काम की हो। और फिर वो एम्बुलेंस चलाने लग जाती है।